दोस्तों नमस्कार। बीते कुछ दिनों से इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला भारत में और भारत के बाहर विदेशों में भी बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे को असंवैधानिक बताया, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड के कानून को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने देश में मानो हड़कंप मचा दिया। इस इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी साझा होते ही पता चलने वाला था कि प्राइवेट कंपनी ने कितने बॉन्ड खरीदा और किस पार्टी को कितना चंदा मिला। एसबीआई के बहुत बहाने और एक्सक्यूजेस पर सुप्रीम कोर्ट के डांट फटकार के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी वो भी आधा अधूरा साझा किया। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी साझा होते ही देश की राजनीति गर्म हो गई। बॉन्ड की जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा चंदा का पैसा बीजेपी को मिला। विदेश की मीडिया ने जो लिखा वो काफी झकझोरने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का। पाकिस्तान का एक पॉपुलर अखबार दी डॉन लिखता है, वो कंट्रोवर्शियल स्कीम जिससे प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े युद्ध अभियान की शुरुआत की और अब अपने प्रतिद्वंदियों को छोटा बना दिया। उस इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा को सार्वजनिक कर दिया गया है। सबसे ज्यादा चंदा देने वाली संस्था एक लॉटरी कंपनी है। वहीं दुनिया की एक और बड़ी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि भारत में राजनीति एक महंगा व्यापार है जिसमें लाभ भी बहुत खूब मिलता है। मिस्टर मोदी की सरकार 2014 में वित्तीय घोटाले की एक सीरीज के साथ आई थी जिसने अपने पुराने नेताओं का अपमान किया। भारतीय मीडिया भी मोदी सरकार का पूरा समर्थन करती है। अखबार ने चिंता जताते हुए कहा, बड़े कंपनियों का नाम इस इलेक्टोरल लिस्ट में कैसे नहीं है। डोनर की लिस्ट में अदानी ग्रुप का नाम नहीं है, जिस कंपनी की कीमत मोदी सरकार के आने के बाद हजारों गुना बढ़ गई। लिस्ट में मुकेश अंबानी का भी नाम नहीं है। हालांकि तीसरे नंबर पर रिलायंस कंपनी से जुड़े कंपनी का नाम सबसे ज्यादा चंदा देने वालों की लिस्ट में शामिल है। आगे तीसरा एक पॉपुलर विदेशी अखबार दी गार्डियन लिखता है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड को आलोचना का सामना करना पड़ा। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। बीजेपी को इस बॉन्ड का सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा था। उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज बीबीसी अपने हेडलाइन में लिखता है कि भारत की अपनी टॉप दानदाताओं में लॉटरी कंपनी सबसे आगे। दोस्तों, एसबीआई किसको बचाना चाह रही थी? जो सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी इलेक्शन कमीशन से साझा किया, वो भी आधा अधूरा, और इलेक्शन कमीशन उसे अपने वेबसाइट पर अपलोड करके इससे जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक कर दी। इस इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला। दोस्तों, पूरी दुनिया की नज़र भारत के लोकतंत्र पर और हमारे सरकार के कंडक्ट पर सीधी उंगली उठाती है। दोस्तों, आप जनता जनार्दन हैं, आपको फैसला करना है कि हमारे देश के साथ क्या हो रहा है और आप इलेक्शन में वोट दे करके इसका जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।